मंगोलिया बहुत बड़े बड़े खुले मैदानों का देश है। सोचो, घंटों गाड़ी चला रहे हो और चारों तरफ सिर्फ हरी घास के मैदान और कभी कभी घोड़ों के झुंड दिख रहे हैं। बहुत से मंगोलियन लोगों के लिए यही सच्चाई है। यहाँ हर एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। आपको अंदाजा देने के लिए, मंगोलिया फ्रांस से लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी फ्रांस से 40 गुना कम है। ज्यादातर लोग राजधानी उलान बटार में रहते हैं। शहर के बाहर स्टेपीज का खालीपन लुभावना है और मंगोलिया की पहचान है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है और रूस और चीन के बीच में है। इसके दक्षिण में गोबी रेगिस्तान है और उत्तर में ठंडे पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ गर्मियां छोटी और बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, जबकि सर्दियां बहुत लंबी और कड़ाके की ठंड वाली होती हैं। तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, जिसकी वजह से साल के ज्यादातर समय बाहर रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन कठिन परिस्थितियों का सीधा असर इस बात पर पड़ा है कि लोग कहां रहना पसंद करते हैं और इस चुनौतीपूर्ण माहौल में कैसे जीना सीखते हैं। सदियों से मंगोलियन लोग घुमंतू जीवन शैली अपनाकर अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलते रहे हैं। घुमंतू चरवाहे अपने गेयर्स यानी पारंपरिक तंबू को मौसम के हिसाब से इधर उधर ले जाते हैं और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। यह जीवन शैली मंगोलियाई संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। परिवार अपने खाने पीने और आजीविका के लिए भेड़, बकरियों, घोड़ों और ऊंटों के झुंड पर निर्भर करते हैं। घुमंतू जीवन की आजादी और आत्मनिर्भरता मंगोलियाई पहचान में गहराई से बसी हुई है। भाग 4, जलवायु की गिरफ्त, चुनौतियों से भरा देश। मंगोलिया की कम आबादी में कठोर जलवायु की अहम भूमिका है। छोटे मौसम और लंबी सर्दियों के कारण कई क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन के लिए भी बड़ी चुनौतियां पैदा होती हैं। इन कारणों से लोग ज्यादा रहने लायक जगहों पर बस गए हैं और राजधानी के बाहर बड़े शहरों का विकास सीमित हो गया है। भाग 5, एक साम्राज्य की गूंज। चंगेज खान से लेकर आधुनिक मंगोलिया तक 13वीं शताब्दी में चंगेज खान ने मंगोलिया की घुमंतू जनजातियों को एकजुट किया और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। मंगोल साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। हालांकि यह साम्राज्य अंततः बंट गया, लेकिन चंगेज खान की विरासत आज भी मंगोलिया में गहराई से महसूस की जाती है। उन्हें राष्ट्रीय नायक माना जाता है और उनकी तस्वीर पूरे देश में देखने को मिलती है। जिन घुमंतू परंपराओं ने मंगोलों को इतने बड़े साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में मदद की, वे आज भी जीवित हैं, हालांकि अब छोटे पैमाने पर। भाग 6, मंगोलिया, विशालता और समृद्धि साथ साथ। मंगोलिया का विशाल खालीपन उसकी संस्कृति में खालीपन का प्रतीक नहीं है। अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु की चुनौतियों के बावजूद मंगोलिया के पास एक समृद्ध इतिहास, एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक दुनिया से गहरा नाता है। यहाँ के लोगों का धैर्य और खुद को हालात के हिसाब से ढालने की क्षमता मंगोलिया की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये एक ऐसा देश है जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं और जहां परिदृश्य की विशालता की बराबरी केवल इसकी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि ही कर सकती है।